हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई नई मूवी द कॉल ऑफ द वाइल्ड के बारे में। जो मूवी 1903 के सेम नाम के नॉवल पर आधारित थी, जिसे लिखा था जैक लंडन ने। मूवी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके प्लॉट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पूरी एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। ये मूवी की कहानी कुत्ते बग के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने मालिक जज मेलर के साथ बड़े ऐशो आराम से रहता था, और जिंदगी उसे एक ऐसी राह पर ले जाती है जिसके लिए वो बना था। और क्या थी उसकी मंजिल और उसे किन हालातों से गुजरना था, ये हम आगे जानेंगे। तो टाइम को ज़्यादा जाया नहीं करते हुए मूवी को एक्सप्लेन शुरू करते हैं। ये मूवी की कहानी 1890 के आसपास की है, जब लोगों को कनाडा के यूकोन में सोना मिलने की खबर चर्चा में थी। तब सब लोग दूर दूर से सोने की तलाश में यूकोन जा रहे थे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बक को, जो एक सेंट बर्नार्ड और स्कॉच कॉलिंग का मिक्स ब्रीड है। वो कैलिफोर्निया के अपने मालिक जज मेलर के साथ रहता है, जहां अपने मालिक की वजह से सब शहरवासी उसे पहचानते हैं और जो चीज़ चाहता है वो करता है। उसे मार्केट में देखकर एक जन बोलता है कि सोने की खदान के लिए ऐसे कुत्तों की बहुत ज़रूरत है, इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बात वहाँ खड़ा जज मेलर का माली सुन लेता है। आज जज मेलर का बर्थडे है, तो घर पर बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, पर वक्त पे आते ही सब कुछ छिपा दिया जाता है। फिर एक मेड उसे बच्चों को उठाने के लिए कहती है। वो बड़े ही खतरनाक ढंग से बच्चों को उठाता है। वो इतना विशाल होता है कि जब वो घर में तोड़ता है तो पूरा घर हिलने लगता है। इसके बाद जज मेलर उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि कल रात उसने शरारत की थी। उसे सजा के तौर पर बाहर रखा जाता है। यहाँ पर बक एक रेबिट को देखता है और उसका पीछा करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। बाहर डाइनिंग टेबल लजीज खाने से भरा होता है। वहाँ काफी लोग आए हुए होते हैं जज मेलर को विश करने। तो बक खाने की तरफ देखता है और फोटो खिंचवाने मुंह में बोटी लिए सबके पास जाता है और फोटो खिंच जाती है। जज बक को मुंह में बोटी लिए देखता है और फिर टेबल को देखता है। टेबल पूरी तरह तहस-नहस हो चुका था, तो जज उससे नाराज हो जाता है और सजा के तौर पर उसे घर से बाहर रखता है। यहाँ बिजली के कड़कने से बक डर जाता है। फिर दूर से उसे माली की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसके पास जाता है। माली एक बिस्किट वहाँ खड़ी एक गाड़ी में डालता है और बक हिचकिचाता वो उस गाड़ी में घुस जाता है। तभी माली और एक दूसरा आदमी उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। फिर बक अंदर से माली को कुछ पैसे लेते देखता है, जिसका मतलब माली ने बक को बेच दिया था। बक के कार्टून को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। कुछ देर बाद जब बक की नींद खुलती है तो वह बहुत भूखा होता है। एक आदमी हाथ में डंडा लिए उस कार्टून को खोलता है। बक उस पर हमला कर देता है और वो आदमी उसे डंडे से मारता है। फिर बक को वहाँ अपने जैसे कुत्ते दिखाई देते हैं, शायद उन्हें भी कहीं से किडनैप करके लाया गया था। तो बक हार नहीं मानता है और मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। और जब वो बाहर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है वो एक शिप में होता है और वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वो शिप अलास्का पहुँच जाता है, जिसे सोने की खदानों के द्वार माना जाता है। यहाँ बक सबको अजीब नज़रों से देखता है। कुछ ही देर में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये बक के लिए नई चीज़ होती है, तो वो बक बर्फ देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर वो रस्सी छुड़ाकर भागता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन टोटन को, जो बुजुर्ग है और अपना मकान बेचकर यहाँ से जा रहा है। यहाँ इन दोनों की टक्कर हो जाती है, जिसमें उसका हार्मोनिक गिर जाता है। इसके बाद में बक लौटाने आता है। जॉन बक को थैंक यू बोलता है और शिप पर चढ़ जाता है। यह उनकी पहली मुलाकात थी। अब बक को बेचने के लिए दूसरे कुत्तों के साथ रखा जाता है। बक उनसे दोस्ती करना चाहता है, पर कोई भी कुत्ता उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर बाद पेरोल्ट वहाँ आता है और बक को खरीद ले जाता है। पेरोल्ट मेल डिलीवरी का काम करता था और उसे अपनी गाड़ी खिंचवाने के लिए कुत्ता चाहिए था। और उसकी असिस्टेंट फ्रैंकोइस कहती है कि हमें 2 कुत्ते चाहिए थे, और पेरोल्ट कहता है कि ये अकेला ही काफ़ी है। फिर पेरोल्ट उससे बाकी कुत्तों से मिलवाता है। उन कुत्तों का हेड होता है स्प्रिट, जो काफ़ी डोमिनेट किस्म का होता है। फिर वो उन्हें एक मैप दिखाता है जहाँ उन्हें जाना था। बक के गले में भी एक पट्टा डाल दिया जाता है और लाइन के लास्ट में उसे बांध दिया जाता है। अब जब सब कुत्ते उस गाड़ी को खींचने लगते हैं तो बक उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और बार बार गिरता है। अब चूंकि उस बर्फ पर चलने की आदत नहीं होती, तो बर्फ में उसके पैर फिसलते हैं। वो गिरता पड़ता चलने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एक बर्फ की ढलान में गिर जाते हैं। हेरोल्ड समझ जाता है कि बक को चलने में दिक्कत हो रही है। रात होती है तो सब लोग वहीं पर कैंप लगाकर सो जाते हैं। हेरोल्ड कैंप में फ्रैंकोइस के साथ सोने चला जाता है। बक काफी थक चुका था, तो वो खाना खा के फ्रैंकोइस के कैंप से निकलकर खुद हेरोल्ड के साथ सो जाता है। फ्रैंकोइस उठती है और खुद बक को कैंप से बाहर निकाल देती है। यहाँ बक को एक काला भेड़िया दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है और पीछे हटता है और एक कुत्ते से टकरा जाता है।
जब वो मुड़कर देखता है तो उसे कोई भेड़िया नजर नहीं आता। वो कुत्ता बक को अपनी जगह देखकर दूसरी जगह सो जाता है और यहाँ बक को समझ आ जाता है कि बर्फ में कैसे सोना चाहिए। अगली सुबह फिर से जर्नी शुरू होती और अभी भी वो दौड़ नहीं पा रहा था। बर्फ में उसे काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। वो बीच रास्ते में सबको मेल डिलीवर करते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात होती है, फिर कैंप लगाता है। सब कुत्तों को खाने में फिश मिलती है। यहाँ एक कुत्ते को फिश स्पिरिट जबरदस्ती छीन लेता है। बक ये देखता है और अपनी फिश उसे दे देता है। सभी कुत्ते बक को बड़ी हैरानी से देखते हैं। फिर वो सब मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब एक सीन में स्पिरिट पानी पी रहा है और दूसरा कुत्ता वहाँ पानी पीने आता है, पर स्पिरिट उसे पानी नहीं पीने देता और वहाँ से भगा देता है। बाकी कुत्ते भी प्यासे हैं और डरते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाकी ये देखता है और दूसरी जगह से बर्फ तोड़ देता है। वहाँ पानी आता है और सब कुत्ते खुश होकर पानी पीने लगते हैं। स्पिरिट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और उन सब को गुस्से से देखता है। अब हम देखते हैं कि बक बर्फ में दौड़ना सीख गया है और अब ये बड़ी तेजी से मेल डिलीवर करते हैं। यहाँ एक सीन में फ्रैंकोइस बर्फ चेक करती हुई पानी में गिर जाती है, जिसे बक अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता है। ये देखकर फ्रैंकोइस, जो अच्छे से बात नहीं करती थी, अब उससे अच्छे से बात करती है और उसे खाने को बोटी भी देती है। ये सब स्पिरिट दूर देख कर खड़ा रहता है और अंदर ही अंदर जल रहा होता है। हेरोल्ड और फ्रैंकोइस सोने चले जाते हैं। बक को तभी एक रेबिट नजर आता है और उसके पीछे भागता है। सब कुत्ते भी उसके पीछे भागने लगते हैं। बक उसे पकड़ लेता है और फिर छोड़ देता है। इसी तरह बक रेबिट के साथ खेलता करता था। स्पिरिट वहाँ आता है और रेबिट को मार डालता है और फिर वो बक पर भी हमला करता है और उसे बहुत मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बाकी कुत्ते उसे मोटिवेट करते हैं, जिसे देख स्पिरिट उन्हें मारने आता है, पर तब तक बक होश में आ जाता है। यहाँ उसे फिर से एक भेड़िया नजर आता है। वो स्पिरिट को गर्दन से पकड़ता है और एक बार में पटक देता है। स्पिरिट अपनी हार स्वीकार करके वहाँ से चला जाता है। सुबह पेरोल्ट स्पिरिट को आवाज़ लगाता है, पर वो कहीं नहीं होता। बक गाड़ी खींचने सामने आता है, पर पेरोल्ट सोलस्की को वहाँ बांधना चाहता है क्योंकि वो पुराना है, पर सोलस्की सामने बंधना नहीं चाहता। वो इधर उधर भागता है। फिर पेरोल्ट उन सब की मंशा समझ जाता है और बक को बुलाता है। एक लीडर की तरह वहाँ आता है और गाड़ी खींचने लगता है। सब कुत्ते भी उसका साथ देते हैं। इस बार बक पूरी ताकत के साथ दौड़ता है, जिसे देख पेरोल्ट उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। थोड़ी ही दूर पर पेरोल्ट को बर्फ पहाड़ी की खिसकती हुई नजर आती है। बक भी उसे देखता है और बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है। वो बक बाएं मुड़ने के लिए कहता है और बक को दाईं तरफ काला भेड़िया दिखाई देता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। वहाँ वह एक गुफा में घुस जाता है और सबको सही सलामत दूसरी साइड से बाहर निकाल लेता है। पेरोल्ट को लगता है कि बक वाकई में बहुत समझदार कुत्ता है। वो बक की रफ्तार और समझदारी के साथ समय पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी चिट्ठियां पाकर बहुत खुश होते हैं। बक सबको अपनी चिट्ठियां पढ़ते हुए देखता हूँ। ये उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। जॉन भी वहीं एक अपने केबिन में है और अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा है। लेटर में वो अपने बेटे टिम को याद करता है, जिसका बर्थडे आने वाला है। टिम इस दुनिया में नहीं है और इसलिए जॉन ने घर छोड़ दिया था। अब रात को फिर बक को काला भेड़िया दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, उसे वो शुभ शगुन के तौर पर दिखाई देता है, जो उसे सही राह दिखाता है। अगली सुबह जब बक पेरोल्ट के साथ जाने लगता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जॉन चिट्ठी पहुंचाने में लेट हो गया था, तो बक उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पेरोल्ट को दे देता है। ये उसकी दूसरी मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। बक गाड़ी लेकर निकल जाता है और इस मूवी के पार्ट 1 का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।